इस मैच के पहले राजस्थान की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के बारे में कहा जा रहा था कि अगर राजस्थान इस मैच को हार जाती है तो राजस्थान फिर कहीं से कहीं तक भी आईपीएल के प्लेऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। राजस्थान इस मैच को जीतने से पहले 9th नंबर पर बैठे हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि यार इनसे ज्यादा स्ट्रगल तो कोई कर ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ब्लंडर्स के बारे में बात चल रही थी, फिर चाहे वो अश्विन को लेकर हो, चाहे वो चहल को लेकर हो, चाहे वो जॉस बटलर को लेकर हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर्स की बात चल रही थी। इवन संजू सैमसन जो कि इस बार इंजर्ड है, सही तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में रियान पराग कैप्टनसी कर रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्यों ही कर रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की सिर्फ और सिर्फ बुराई की बातें चल रही थी। लेकिन वही होता है ना, जब आपके पास में ऑप्शन बी होता ही नहीं है और आपके पास सिर्फ ऑप्शन ए ही होता है, तब आप अपना एक इक्के निकाल कर सामने रखते हो कि जिस तरीके से आप खेल रहे हो भैया, हम बताते हैं अब क्या करना है। और आज राजस्थान ने वही किया है, अपना तुरुप का इक्का आज बाहर निकाला और टीम ने बताया कि भैया हाँ, वाकई में अब हम लोग के पास कुछ भी खोने के लिए बचा नहीं और हम लोग खेलेंगे भी वैसे ही। बहुत शानदार तरीके से आज राजस्थान ने जीत दर्ज करी है। अकेले वैभव सूर्यवंशी की यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि अकेले वैभव ने इस जीत को नहीं दिलाया, लेकिन हाँ, इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है कि वैभव की इनिंग ने इस 200 प्लस के टारगेट चेज वाले मैच को एक तरफा मैच बना दिया था। जिस तरीके की शुरुआत जायसवाल और वैभव ने करी, 5 ओवर में 80 रन जब बोर्ड पे टंग गए थे, वहीं से गुजरात का कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लो पर जा चुका था और फिर बस यही बात थी कि अगर राजस्थान विकेट नहीं खोती है तो भाई जीत उनकी जेब में है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे कम ओवर्स में 200 प्लस के टारगेट को चेस करने की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली बात है कि रिकॉर्ड बना है कि सबसे कम बॉलों में 200 से ज्यादा रन के टारगेट को अगर चेस किसी टीम ने किया तो वो राजस्थान ने किया 2025 में। इससे पहले आरसीबी ने किया था 2024 में 16 ओवरों में, 2023 में मुंबई ने किया था बेंगलुरु के अगेंस्ट, 2017 में 17 ओवर्स में किया था दिल्ली ने। अगर हम सक्सेसफुल रन चेजेस की बात करें राजस्थान रॉयल्स के लिए तो 2020 में इन्होंने 224 चेज किए थे, 2024 में भी इन्होंने 224 चेज किए एंड अब इन्होंने 2025 में 210 का टारगेट चेज किया है। दिस इज द हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेज डाउन वर्सेस जीटी इन द आईपीएल। मतलब अभी तक जीटी के खिलाफ इतने बड़े टारगेट को कभी भी चेज नहीं किया गया था और यही बताता है कि भाई गुजरात की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उस स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप की आज कहीं ना कहीं वो 14 साल के लड़के ने पिन घुसा के हवा निकाल दी कि भाई कर लो अब तुमको जो करना है। मतलब आप देखिए इस मैच में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है इस मैच में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत सारी। मतलब ईशांत शर्मा के 2 ओवर में 36 रन पड़े, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जन्नत के 1 ओवर में 30 रन पड़े, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा वाकई में कई सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं जिनके की तरफ ध्यान दिया जाना काफी ज्यादा जरूरी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। अगर हम लोग गुजरात के स्कोर कार्ड की बात करें तो शुभमन गिल ने एक बहुत ही मास्टर क्लास इनिंग खेली थी। 50 बॉल्स में 84 रन स्कोर किए, 168 का स्ट्राइक रेट रखा। ऑन द सेम हैंड साई सुदर्शन ने थोड़ा स्ट्रगल किया, 30 बॉल्स में 39 रन स्कोर किए, 130 का स्ट्राइक रेट था। बट स्टिल अगर हम लोग ओपनिंग विकेट पार्टनरशिप की बात करें तो पहले विकेट के लिए इन लोगों ने सिर्फ 10 ओवरों में 93 रन जोड़ लिए थे, जो कि कहीं से कहीं तक भी आप ये नहीं कह सकते कि एक खराब शुरुआत थी। लेकिन क्या उसके बारे में कोई बात कर रहा है? आई एम श्योर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बाद में 26 बॉलों के ऊपर 50 रन स्कोर किए थे जॉस बटलर ने, 4 छक्के मारे थे, 3 चौके मारे थे, जिसकी हेल्प से गुजरात का जो स्कोर है वो पार चला गया था। किसके? आपने सही गेस किया, 200 के। नंबर ऑफ सिक्सेस की अगर मैं बात करूं, गुजरात की इनिंग में जो छक्के पड़े हैं ये पड़े हैं करीब करीब 13 छक्के। इन टोटल अगर हम गुजरात की इनिंग की बात करते हैं तो वहां पर 13 नंबर ऑफ सिक्सेस पड़े थे। और अब अगर हम लोग आ जाते हैं भैया किसके ऊपर, राजस्थान की बैटिंग के ऊपर, तो यहां पर आपको एक अलग ही तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा। वहां पर पूरी टीम ने मिलकर 13 छक्के मारे थे, यहां पर वैभव ने अकेले ने 11 छक्के मारे हैं। टीम के छक्कों की बात करें तो भैया 15 छक्के इन टोटल इनकी तरफ से पड़े हैं। बट मायने ये नहीं रखता यहां पर कि इनकी तरफ से 15 छक्के पड़े हैं, उनकी तरफ से 13 पड़े हैं। मायने ये रखता है कि ये 15 छक्के जो हैं सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर में ही पड़ गए। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर 7 बॉलों पर एक छक्का पड़ रहा था, हर 7 बॉलों पर। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर में इस मैच को खेला गया था। जन्नत के उस एक ओवर को तो मुझे नहीं लगता कि जिसने भी इस मैच को देखा है कोई भूल पाएगा। बंदे ने 1 ओवर डाला, आईपीएल में डेब्यू कर रहा था, ठीक ठाक बॉलिंग करता है और हुआ क्या, पहले ही ओवर में 30 रन उड़ गए। मतलब आईपीएल के बारे में ऑब्वियस सी बात है, यहां आने के पहले उसने काफी बार सुना होगा कि आईपीएल बहुत शानदार लीग है, कॉम्पिटिटिव लीग है, ऐसा होता है वैसा होता है।
लेकिन क्या होता है ना, जब आपको एक्चुअली में स्टेज के ऊपर मार पड़ती है तब आपको समझ में आता है कि यार यहाँ तो गेम वाकई में अलग है। ऑब्वियसली बात है, आने वाले समय में जन्नत बहुत शानदार कमबैक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए आज जो हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली बात है कॉन्फिडेंस बिल्कुल धरातल के ऊपर बैठा होगा। वैभव और यशस्वी ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी वो भी बहुत शानदार हुई थी। 11 ओवरों में इन दोनों ने 166 रन्स पहले विकेट के लिए जोड़ लिए थे, जो कि हाईएस्ट पार्टनरशिप तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टनरशिप जरूर कहलाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर एक मेरे हिसाब से ये भी रहा कि विकेट जब इनका गिर गया, सूर्यवंशी का विकेट गिर गया, उसके बाद नीतीश राणा का विकेट भी क्विक सक्सेशन में गिरा था। लेकिन वहां से जायसवाल और रेयान पराग ने पारी को संभाला और इस बात को समझा कि फिनिश करना जरूरी है। रेयान पराग ने भी वहां पर हाथ खोल दिए थे, 15 बॉलों में 32 रन बनाए, 2 चौके और 2 छक्के की हेल्प से। बट बात वही आ जाती है कहीं ना कहीं कि यार चीजें काफी कम रह गई, काफी ज्यादा कम रह गई, और इन कम चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ईशांत शर्मा की यहाँ पर बॉलिंग की बात करें तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वो यहाँ पर खेल रहे थे, और उनका इम्पैक्ट यहाँ पर गेम के ऊपर ये रहा कि बंदे ने 2 ओवर में ही 36 रन लुटा दिए, सिर्फ 18 की इकोनॉमी से। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर वो शायद 2 ओवर और डालते तो 18 की इकोनॉमी से तेज भी उनकी इकोनॉमी हो सकती थी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर किस तरह का मेंटल स्टेट में होंगे बेचारे गुजरात के बॉलर्स, जिनको कि इतनी मार पड़ी है और इस तरीके से मार पड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो PS5 चल रहा था। यहाँ पर बंदे ने चीट कोड लगा लिया था। वो एक पिक्चर आई थी चैन कुली की मैन कुली, आपको याद होगा, जिसमें उसको एक जादुई बैट मिल जाता है बच्चे को और वो खेलने के लिए उतरता है तो फिर हर बॉल पे सिर्फ छक्का ही छक्का पड़ता है। आज वैभव को देख के ना बस कुछ वही वाली फीलिंग आ रही थी कि यार ये बंदा जो है, ये बंदा कुछ वैसे ही खेल रहा है जैसा कि वो बंदा खेला करता था। 14 साल का बच्चा है यार, मतलब मैटर करता है जिस एज में आपको समझना होता है कि भैया 10th में हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर बंदा जो है ये सिलेक्ट कर रहा है कि भैया आप मुझे किस तरीके से इंडिया के लिए डेब्यू करना है। बंदा पूरी तरीके से रेडी है भाई, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखो यश ने बोला है, ऑब्वियसली बात, देखिए भैया क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग आज के वीडियो में जो कमेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं वो बिल्कुल क्रिटिसिज्म से ही कर रहे हैं। यश ने यहाँ पर कहा है सॉरी टू से बट ये वैभव लप्पा मारता है। देखो क्या है, वो बंदा है 14 साल का, है ना। 14 साल की एज में अगर वो उस लप्पे को घुमा घुमा कर इस स्टेज तक पहुंच गया है तो पहली बात तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इतने बड़े स्टेज पर जब वो आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब उसका तोड़ भी कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगी बाकी टीमें। और इतने बड़े स्टेज पर होता यही है कि जब बाकी टीमें आपका तोड़ निकालती है ना, तब आप उस तोड़ के अगेंस्ट में किस तरीके से अपने गेम को इवॉल्व करते हो, वही आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है। वरना तो एक अब नाम तो खैर नहीं लेना चाहिए, लेकिन IPL में हमने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं, चाहे वो बैट्समैन हो या वो बॉलर हो, जिन्होंने शुरुआत में आकर बहुत ही ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन जैसे ही उनका गेम डिकोड हुआ उसके बाद उनको गायब होने में भी देर नहीं लगी। एक नाम जो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ वो है अजंता मेंडिस का। श्रीलंका की तरफ से वो बंदा आया था, मिस्ट्री कैरम बॉल डाला करता था, कोई खेल नहीं पाता था उसको, और मतलब रातों रात सेंसेशन बन गया था। एशिया कप में उस बंदे ने 6 विकेट निकाले थे फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट में, लेकिन उसको गायब होने में भी देर नहीं लगी। एक बार वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने उसको डिकोड किया, उसके बाद उसको ऐसा कुत्ता बना के मारा, ऐसा कुत्ता बना के मारा कि श्रीलंका वालों ने खुद भी उसको खिलाने से बना कर दिया था। और मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये तो, बट स्टिल ये एक फैक्ट है कि लसित मलिंगा का भी डिकोडेशन ऐसा ही हुआ था, और उनको डिकोड किया था MS धोनी ने और विराट कोहली ने। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं, ट्राई सीरीज एक हुई थी 3 देशों की, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडिया की, जहां पर कि होबार्ट में मैच था। उस मैच को इंडिया को कुछ 300 रन चेज करने थे, वो भी 36 ओवर्स में, एंड विराट कोहली ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में उसी मैच में दस्तक दी थी। उस मैच में विराट कोहली ने कुछ 120-130 रन बनाए थे, और इंडिया ने 310-320 रन का जो टारगेट था वो सिर्फ 36 ओवर्स में चेज कर लिया था। उस मैच में विराट की उस पारी को होबार्ट का हरिकेन कहा गया था। एंड उसी मैच में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लसित मलिंगा का जो करियर था वो भी फिर थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ चला गया था, क्योंकि लसित का जो ब्रह्मास्त्र माना जाता था, जो उनकी टो क्रशिंग यॉर्कर्स होती थी, उन यॉर्कर्स के ऊपर विराट कोहली ने जो फ्लिक कर करके चौके छक्के मारे थे ना, वो वाकई में किसी भी बॉलर के लिए नाइटमेयर था। और फिर वो तो लसित मलिंगा थे। चीज़ें इतनी आसानी से कोई भूल नहीं पाता जब ऐसी होती हैं। तो लप्पा जो ये चल रहा है कुछ दिनों में मुझे लगता है ठीक हो ही जाएगा। आज पता चल गया कि GT का रियल कैप्टन शुभमन गिल ही है, नॉट नेहरा। I said on Abhishek's inning of 140 also, please people don't over expect from this guy in every single match. Didn't burden players with over expectation, just jaw dropping वैभव। हाँ यार, मेरा मतलब ही वही है, आप उस इनिंग को एंजॉय करो ना।
आप बस उस इनिंग को एंजॉय करो। आप बिल्कुल भी उसके ऊपर ये मत सोचो कि नहीं भाई अब तो ये हर बार कुछ ऐसे ही धमाका करेगा। हो सकता है भाई इस बच्चे को आईपीएल में वो बंदा ना कर पाए परफॉर्म, बट आपको ये याद रखना चाहिए कि उसने एक पारी ऐसी खेल दी है जो कि आने वाले सालों साल तक याद रखी जाएगी और लीडर बोर्ड्स में उसका नाम ग्रेल के नीचे ही रहेगा जब तक कि कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ देता। मोनू ने लिखा है कि हे भगवान क्या जुल्म है, जीटी ने आज बिल्कुल रो ही दिया है यार। गौरव भाई ने लिखा है बहुत बढ़िया खेला है, लेकिन मुझे लगता है कि आरआर को ये काम 1-2 मैच पहले करना चाहिए था, अब काफ़ी पीछे रह गए। देखिए ये एक एक्चुअली में फैक्ट है कि राजस्थान के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला अब ये एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि राजस्थान को अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अब आगे जाएंगे, है ना। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लेकिन अब बात वही है कि आपको हर एक मैच जीतना है और ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप यहाँ से मैच को नहीं निकाल सकते हो। बट हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिनेरियो है, रिस्क वाला सिनेरियो है कि आप एक भी मैच हारे एंड यू आर गॉन, जस्ट गॉन। तो सिनेरियो टफ है, लेकिन आप क्रिकेट में हम वही कहते हैं कि भाई जब तक आखिरी बॉल नहीं फेंकी जाती है तब तक मैच खत्म नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इसी बात के साथ टिकते हैं कि अभी आखिरी बॉल नहीं फेंकी गई है, आखिरी बॉल जब फेंकी जाएगी तब हम लोग देखेंगे कि भैया क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल के लिए राजस्थान की इस जीत को एंजॉय करते हैं। मैं आपको दिल पे हाथ रख के सही बता रहा हूँ, देखिए राजस्थान और गुजरात भले ही टेबल टॉप करके बैठी हुई थी, लेकिन राजस्थान और गुजरात इनके मैचेस ऐसे हो रहे थे कि ना देखने का ना मन सा नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब वो गुजरात जीत भी रही थी लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था। लेकिन आज देखो, आज मतलब पटाखे चले हैं और पटाखे ऐसे चले हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले लंबे समय तक कोई इन पटाखों को भूल पाएगा। सीरियसली यार, ये बिल्कुल तूफान वाली इनिंग थी जो यहाँ पर खेली है और वैभव ने सीरियसली इस बात को बताया है कि भैया छोटा बच्चा समझ के हमको मतलब मासूम समझने की गलती ना करना, हम मतलब बड़े बड़ों का गर्दा उखाड़ने का यहाँ पर बिल्कुल मादा रखते हैं। अरे तुम्हारे नेट रन रेट भी बिगाड़ दिए राजस्थान वाले। एक्चुअली में गुजरात का जो नेट रन रेट था वो बहुत अच्छा था। मैं जरा टेबल की बात कर लेता हूँ, टेबल की बात तो हम लोग करना ही भूल गए। गुजरात का नेट रन रेट बहुत अच्छा था, काफ़ी स्ट्रांगली वो लोग उसको मेंटेन कर रहे थे, लेकिन देखिए इस एक मैच को वो लोग हारे हैं और अब उनकी परिस्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। गुजरात इस समय पॉइंट्स टेबल पर अभी भी सॉलिडली सिटिंग ऑन द 9th पोजीशन 6 मैचेस जीतने के बाद में, बट उनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी हेल्दी जो चल रहा था अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। एंड राजस्थान रॉयल्स जो कि 9th पोजीशन पर थे वो चक्कर 8वें पर आ गए, लेकिन अभी उनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वैभव बहुत अच्छा खेला है, बट आई थिंक उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि मैच में सिंगल डबल भी लेना पड़ता है, वरना आगे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। व्हाट अ नॉक बाय वैभव, एक्सीलेंट। एग्जैक्टली यही बात है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, समय के साथ एक्सपीरियंस आएगा। एंड मुझे लगता है देखो उसके पास सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसके पास एज है, उसके पास इतना सीखने का समय है कि अगर वो सीखना शुरू करेगा तो बस सीखता चला जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरुआत होती है तब रॉ टैलेंट को ना जैसा वो है वैसा ही खेलते देना चाहिए, उससे और कुछ नहीं होता। तो बस इतना ज़रूर होता है कि उसका रॉ टैलेंट से उसका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। अब देखो वैभव ने इस मैच में नहीं लिए सिंगल डबल, 35 बॉल में मारी सेंचुरी, अब उसके कॉन्फिडेंस को इससे क्या बूस्ट मिला होगा आप ये सोचो। मेरा ध्यान तो बल्कि इस बात के ऊपर अटक गया था कि इतनी तेज सेंचुरी मारने के बावजूद भी उस बंदे ने कोई वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं किया। एकदम कोल्ड लुक के साथ में उस बंदे ने बैट से सैल्यूट कर दिया और काम खत्म। मतलब अगर आप इस मैच्योरिटी के साथ में खेल रहे हो कि आप सेलिब्रेट भी इतना सटल कर रहे हो कि हाँ ये तो पहला है ना, अभी और आएंगे तब समझेंगे, आपके दिमाग की जब वो साइकोलॉजी हो तब कहीं ना कहीं आपका गेम और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप इस एटीट्यूड के साथ में दिखा रहे हो कि आप अपने गेम को लेकर कितना सीरियस हो। तो इस बात को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज एक बच्चे ने पूरे गुजरात टीम की लंका लगा दी, अरे गजब हुआ तो आज यही है भाई। आयुष ने लिखा है दिस इज टोटली अनबिलीवेबल गॉड्स प्लान। एक्चुअली में गॉड्स प्लान है भाई, ऊपर वाला जब प्लानिंग करता है तब उस प्लान के आगे पूरी दुनिया के प्लान फेल हो जाते हैं। ये बात हम लोगों ने आज एक बार फिर से देख ली है और मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें बताने के लिए ही होती हैं कि यार आपको ना सिर्फ भरोसा रखना चाहिए, चीज़ें जो हैं वो तो मतलब अपना समय आने पर सब चीज़ें हो जाएंगी। मेरा मतलब बस कहने का ये है, आपको सिर्फ भरोसा रखना चाहिए कि नहीं यार चीज़ें जो हैं होंगी, आप बस थामे रहो। लखन ने लिखा एक टाइम पर तो आशीष नेहरा भी बाहर से अपनी टीम को गाइड करना बंद कर दिया था वैभव के फॉर्म को देखकर। उस पॉइंट पर ना मुझको लिटरली आशीष नेहरा के ऊपर लग रहा था कि यार
ये बंदा पूरे मैच में सिर्फ एक ही चीज करके बिजी रहता है, बाउंड्री पर खड़ा रहता है, वहीं से पूरी टीम को चलाता रहता है। और आज वैभव ने जिस तरीके से मुंह बंद किया है नेहरा साहब का, मतलब सीरियसली आज लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, वो शुभमन गिल जो बैठा था ना यार, वही कप्तान है, ये नेहरा जी नहीं है। क्योंकि आज नेहरा जी भी जाकर बैठ गए थे कि भाई तू मार ले, इत्मीनान से तू मार। मैच की दूसरी बॉल पे बॉलर के सर के ऊपर से तुमको 91 मीटर्स का छक्का पड़ रहा है, वहां पर आप क्या कर लोगे भैया? कुछ करने के लिए बच ही नहीं जाता है, वहां पर कुछ नहीं बचता, वहां पे खत्म मामला होता है। भाई ये यशस्वी और वैभव क्या खा के, भाई मुझे लगता है जयपुर में मैच था तो दाल बाटी चूरमा ही खाकर आए होंगे, और जो उसमें घी डाला होगा वो कुछ जरूरी खास ही होगा, तभी कुछ ऐसा हुआ है। करीम जन्नत और ईशांत शर्मा का तो मोए मोए हो गया। बाय द वे इस मोए मोए के साथ में देखो बहुत सारे लोग इस समय लाइव हैं, तो यार एक छोटा सा काम कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे ना थोड़ी रीच बढ़ जाएगी। आज ही पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ठप्पा लगा है कि भैया अब आपका काम भारत में बंद हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सपोर्ट अगर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को तोड़ दिया, लिटरली वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के आज धागे खोल दिए हैं यार। अनूप रोज आसम ने लिखा है भैया बिहार का सोना वैभव ने दिल खुश कर दिया, जीटी के बॉलर्स को तो तोड़ दिया। अच्छा, और बिहार से ये फर्स्ट प्लेयर हैं जो आए, सॉरी फर्स्ट प्लेयर नहीं है भैया, लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र हैं, ही वॉज द प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर था जो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेला था। लेकिन वैभव ने बताया कि भाई असली मायनों में खेला जाना क्या होता है। रोहन भाई लिख रहे हैं ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय वैभव एंड लव टू सी राहुल द्रविड़ सेलिब्रेटिंग ए सेंचुरी। एक्चुअली यार राहुल द्रविड़ भाई वहां पर सीट से क्या उचक रहा था यार, पूरा सीजन हो गया उसको व्हीलचेयर पे घूमते देखते देखते देखते, लेकिन आज वो वैभव ने सेंचुरी मारी और बंदा अपनी कुर्सी से उचक के ये होता है जब आप अपनी टीम के लिए सेलिब्रेट करते हो, टीम के लिए आप अपना मतलब बताते हो कि नहीं यार हम टीम के साथ हैं, हम जी रहे हैं इस चीज को, ये लम्हा हमारा है। ये सारी बातें जब होती हैं तब इस तरीके से दिखाई देती हैं। आई थिंक अगर ये ऐसे खेलते रहे कंसिस्टेंटली तो रोहित सर को अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। अब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उस जगह के लिए तो अभी बहुत लोग लाइन में लगे हैं, बहुत लोग। सबसे बड़ा तो वही यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। ये देखो ये एक नए भाई साहब आए हैं। भाई ये 14 साल का नहीं है यार, कम से कम 19 साल का है, काम कमेंडेबल किया है। देखो प्यूबर्टी अगर आपको नहीं पता है ना तो जाके पहले सर्च करना कि प्यूबर्टी क्या होती है, और उस बच्चे के चेहरे को जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अभी वो उसी स्टेज में बैठा हुआ है। बाकी ठीक है, जितने मुंह उतनी बात है। इतनी गंदी पिटाई नहीं देखी कभी, अनइमेजिनेबल शो बाय अ 14 ईयर ओल्ड, अनइमेजिनेबल। वैभव एंड अभिषेक शर्मा की इनिंग देखकर ये बात समझ में आती है कि फ्री माइंड एंड विदाउट प्रेशर के आप अपना 101% दे सकते हो, बट प्रेशर में 0%। देखिए प्रेशर तो चीज़ ही ऐसी है यार, और आप क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हो? प्रेशर में इंसान से गाड़ी नहीं चलती, प्रेशर में इंसान से पढ़ाई नहीं होती, प्रेशर में इंसान से नौकरी नहीं होती, प्रेशर में इंसान से खाना नहीं बनता, प्रेशर में इंसान से रिश्ते नहीं निभाए जाते। तो प्रेशर होता है भाई, प्रेशर क्या बोले यार। जिसे बैट भी पकड़नी नहीं आती वो विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखकर। यार देखो ऐसा है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, हम तो इसी कहावत के ऊपर बिल्कुल यकीन रखते हैं। और इस तरह के जो बाजारू कुत्ते होते हैं जो भौंकने का काम करते हैं, उनको आप साइड से ज़्यादा ही हो रहा है, परोपकार की दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हैं तो रोटी डालते हुए आगे बढ़ जाएं, वरना आप ध्यान अगर उनकी तरफ नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके ध्यान भी दे देने से वो लोग भौंकना बंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, भौंकने दो भैया, क्या जा रहा है। आज सबको पता चल गया कि आरसीबी ने सिराज को क्यों निकाल दिया था, नॉट इवन कंप्लीटेड हिज ओवर्स। अब यार देखो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सिराज ने अभी तक काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी जीटी की तरफ से। यार देखो एक ऑफ मैच तो होता है ना, और आज ऑफ मैच नहीं था, आप इस बात को समझो, आज ऑफ मैच नहीं था, आज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल का दिन था, इवन रियान पराग का भी दिन था। क्योंकि आप देखो अकेला सिराज पिटा के, आप मुझे इतना बताओ, अकेला सिराज नहीं भाई, वहां पर जोफ्रा आर्चर ने भी 50 रन दिए, ईशांत शर्मा ने भी 2 ओवर में 36 रन दिए, जन्नत ने भी 1 ओवर में 30 रन दिए। तो ऐसा है कि सभी का दिन आज थोड़ा सा खराब जा रहा था।
हम लोग मतलब सिराज को ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इस बंदे का अकेले का ही पूरा करम भाटा हो गया, ऐसा नहीं है। विराट भैया अपनी जगह अच्छे बेस्ट बैट्समैन है, उससे अच्छा रघुवंशी डीजीसी नहीं समझ में आया मुझे। इस आईपीएल में फर्स्ट बैटिंग अभिषेक शर्मा की और सेकंड आज वॉर्ड इनिंग्स थी वैभव की, बहुत एंजॉय किया। एंजॉय एक्चुअली में इसीलिए किया क्योंकि ये प्रॉपर मायनों में अगर हम देखें तो एक T20 की इनिंग थी। अगर हम T20 की पारियों की बात करें तो ये उसी लिहाज से खेली गई एक पारी थी जिसको कि आप इसी तरीके से एंजॉय भी करना चाहिए आपको, और आज वही चीज़ हम लोगों ने देखी भी है। माय मॉम इतना हैप्पी है सूर्यवंशी की इनिंग से, मुझे डर है मेरी माँ मुझे ना भूल जाए। ऐसा नहीं होता भाई वैभव की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं ही किसी काम का नहीं हूँ। 14 साल का लड़का फेल गया, मैं 20 का होकर ड्रीम 11 पे लगाता हूँ। भाई देखो वो बाकी सब तो अपनी जगह पर ठीक है, पर ड्रीम 11 पे लगाना बंद कर दो। बहुत बेकार आदतें होती हैं, अच्छी आदतें नहीं होती हैं। भाई क्या लग रहा है ये लड़का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ेगा? मुझे लग रहा है तोड़ेगा नहीं, एक नया रिकॉर्ड बनाएगा जो कभी टूटेगा नहीं, पर जब तक नासमझ है तभी तक पॉसिबल है। देखो आपकी ऊपर की बातों से तो मैं उतना एग्री नहीं करता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, लेकिन जो आपने आखिरी में बात लिखी ना कि जब तक नासमझ है तब तक ही पॉसिबल है, उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्या होता है ना, क्रिकेट में अक्सर जब इस तरह का रॉ टैलेंट आता है तो ना उसको मोल्ड किया जाता है। अगर आपको याद हो तो इरफान पठान बहुत अच्छे स्विंग बॉलर थे शुरुआत में जब वो आए थे, लेकिन फिर उनके साथ काम किया गया। ग्रेग चैपल आए हमारे कोच बनकर, एंड उन्होंने इरफान पठान की स्विंग के ऊपर उन्होंने बोला भाई नहीं, तुम्हें ऑलराउंडर बनना है, तुम थोड़ा बैटिंग के ऊपर भी ध्यान दो। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि पठान साहब ना घर के रहे थे ना घाट के रहे थे, हालांकि उन्होंने बैटिंग में काफ़ी अच्छी पारियां खेली, बट आपका जब मेन काम बॉल को हवा में स्विंग कराना हो तब आपसे एक्सपेक्टेशंस अच्छी बैटिंग की नहीं होंगी। आप बैटिंग कर ले रहे हो वो एक प्लस पॉइंट है, बट आपका मेन काम है बॉल को हवा में स्विंग कराना। अगर आप वो नहीं कराओगे तो क्या? तो मुझे लगता है रॉ टैलेंट जब तक रॉ रहता है तब तक वो अपने दम पर चीज़ चलती है अच्छी, और उसके बाद क्या कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि साई सुदर्शन और तेज बैटिंग कर सकता था और जीटी के मिडिल ऑर्डर ऐसा क्यों है? सो मच डिपेंडेंसी ऑन टॉप 3। देखो ये सब जगह है। आप सनराइजर्स हैदराबाद को देख लो, वो भी टॉप 3 के ऊपर है। आप राजस्थान को देख लो, वो भी टॉप 2-3 के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। आप मुंबई को देख लो, वो भी भाई मतलब अगर ऊपर चल गए तो अच्छा है। वो तो अभी अभी उनके मिडिल ओवर्स के मिडिल के जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा चलना शुरू हुए हैं, वरना वो लोग भी ओवर डिपेंडेंट थे टॉप के ऊपर। ये सब लगभग सब टीमों के साथ में होता है, लेकिन बात यह है कि मतलब बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि चीज़ें आपके लिए गलत जाएं, लेकिन हाँ हर बार आपको वो नहीं हो सकता। सो एज डजंट मैटर, स्किल मैटर करता है। फ्यूचर सचिन ऑन क्रिएशन। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, दो चीज़ें होती हैं, एक टैलेंट होता है और एक मेहनत होती है ना। टैलेंट और मेहनत में जब बात की जाती है तब ये माना जाता है कि मेहनत अगर कोई इंसान कर रहा है तो टैलेंट को वो आराम से बीट कर सकता है, और अगर टैलेंट ने मेहनत नहीं करी तो वो कभी भी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर वैभव में टैलेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि किस्मत का साथ है, लेकिन अगर बंदे ने मेहनत नहीं करी तो पृथ्वी शॉ का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, चैन कुली की मैन कुली, ऐसा फीलिंग हो रहा था जब भी वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग देख रहा था। व्हाट एन इनक्रेडिबल बैटिंग। ब्रो वैभव जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, पूरी सीएसके की बैटिंग लाइन अप नहीं कर पा रही है। अब जरूर न्यू प्लेयर्स आए हैं आयुष और ब्रेविस, पर बहुत लेट हो गया, और वैभव भी पहले से खेल रहा होता आरआर की अच्छी पोजीशन होती। यार देखो क्या है, अब तो जो हो गया सो हो गया। और ऐसा नहीं था कि राजस्थान ने शुरुआत में कोशिश नहीं करी, पर शुरुआत की जो 3 मैचेस इन लोगों ने गुवाहाटी में खेले ना, इनका वहीं पर थोड़ा बहुत एक हद तक हम कह सकते हैं कि बंटाधार हो चुका था। तो क्या बोले अब